A very good morning students, welcome in the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes, and today we will doing the revision of chapter 11, the interjection. An interjection is a word which generally has a sentence. It expresses the speaker's sudden feeling or emotion. Interjection में वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं सेंटेंस के हेड में होते हैं, इनके सबसे स्टार्टिंग में इंटरजेक्शन वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और ये क्या करते हैं सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। हिज ग्रैंड मदर इज डेड एंड ही एक्सक्लेम्स आस्क माई ग्रैंड मदर इज डेड। उसकी दादी माँ की डेथ हो गई है तो वो उस चीज़ को कैसे कहेगा, उसके पहले उसने इंटरजेक्शन लगाया आस्क माई ग्रैंड मदर इज डेड, मेरी दादी माँ की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर देखिए ये पिक्चर दे रखी है तो इसमें तो ग्रैंडफादर की दे रखी है और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंडमदर का, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं आस्क माई ग्रैंडफादर इज डेड, आस्क मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, मतलब बहुत शोक और दुख के लिए आस्क इंटरजेक्शन का यूज़ होता है। हियर द इंटरजेक्शन इज आस्क, तो यहाँ पर जब बहुत शोक और दुख के लिए यूज़ हुआ है तो कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है आस्क। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आस्क आई एम रूइंड, कि आज मुझे चोट लग गई है, जब चोट के मारे बहुत दर्द होता है तो भी आप दुख को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए आज का यूज़ कर सकते हैं। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, एक खुशी के लिए हुर्रा एक इंटरजेक्शन है उसका यूज़ किया जाता है क्योंकि सेंटेंस के हेड में लगता है। वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं। आहा मी माई पर्स इज़ लॉस्ट, मेरा जो पर्स है वो घूम चुका है। आहा मी माई पर्स इज़ लॉस्ट, हमें भी बहुत दर्द के लिए शोक के लिए मेरा पर्स घूम चुका है। द इंटरजेक्शन इज लिटरली फंक्शंस, द इंटरजेक्शन फंक्शन ऑफ द इंटरजेक्शन इज एविडेंट, he has to go out as an explanation, then it has to express some sudden feeling or emotion. The sudden feeling may be that of express and great fear etc. जो इंटरजेक्शन है वो क्या है, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और एकदम सरप्राइज में या ग्रेट जब फियर होता है, बहुत डर लगता है, तब उसमें भी इंटरजेक्शन का यूज़ होता है। तो बहुत सारे इंटरजेक्शन होता है और किसी का बहुत हैप्पीनेस में यूज़ होता है, किसी का बहुत शोक में होता है, किसी का बहुत सरप्राइज में होता है। तो ये जो हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हम जो इंटरजेक्शन है उनके ज़रिए व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अंडरस्टैंड, इंटरजेक्शन में एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो आपको इतना सा याद रखना है कि व्हाट इज द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड इज always express the strong and sudden feeling. Joy through hurrah huzzah, as hurrah huzzah we have won the match. अब एक सेंटेंस है, जॉय कह रहा है बहुत खुशी से, हुर्रा हज़्ज़ा वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ मैच जीतने की खुशी में उसको, जब मैच में क्या होता है कि लास्ट बॉल तक कुछ पता नहीं होता है कि जीत और हार होगी, तो जब लास्ट बॉल पे जीत जाते हैं, है ना, इंडिया की जीत हो जाती है, तो अचानक से एक खुशी निकलती है और एक आवाज़ निकलती है। तो उसमें जो जॉय है वो कह रहा है हुर्रा हुज़्ज़ा, हम मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पे हुर्रा और हुज़्ज़ा जो है इंटरजेक्शन है, जो कि एक ग्रेट फीलिंग है, एक बहुत ही हैप्पीनेस की फीलिंग है, उसको ये एक्सप्रेस कर रहा है। सरप्राइज थ्रू हाँ व्हाट, सरप्राइज कैसे करते हैं, कोई अपने कोई न्यूज़ मिली और उसको देखकर हम बहुत शॉक हो गए तो उसको बोलेंगे हाँ व्हाट, लाइक दैट। तो यहाँ सेंटेंस है हाँ ही इज़ अ थीफ, हाँ वो चोर था, या फिर व्हाट ही इज़ अ थीफ, क्या वो चोर था। तो यहाँ पर हाँ और व्हाट का यूज़ ग्रेट सरप्राइज के लिए हुआ है, जिसे हम जानकर शॉक हो गए कि वो हमारे बीच में से ही कोई चोर था, हमें पता भी नहीं था। अंडरस्टैंड, रिलीफ थॉट आहा, एज आहा हैव द पुलिसमैन गॉन, एक रिलीफ फीलिंग या इमोशंस के लिए भी आ का यूज़ होता है। जैसे हम रिलैक्स होते हैं मतलब आपको यदि किसी पेन से राहत मिलती तब भी निकल सकता है आहा, राइट। या फिर जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हैव द पुलिसमैन गॉन, जैसे कि चोर है वो छुप रहा है और एकदम से पुलिस आ गई तो वो बहुत डर गया था, बट जब पुलिस चली गई तो वो बहुत ही पेशेंस से क्या बोलेगा आह द पुलिस हैज़ गॉन, पुलिस चली गई। तो यहाँ आह का यूज़ करके लिए हुआ है रिलैक्स के लिए, रिलीफ के लिए। सॉरो ग्रिफ थ्रू आस, एज आस माई ग्रैंडपा इज डेथ, सॉरो मीन्स बहुत दुख, बहुत शोक, इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल फीलिंग एक्सप्रेस करता है वो इंटरजेक्शन है आस। आस माई ग्रैंडपा इज डेथ, आस मेरे जो दादाजी हैं उनका देहांत हो चुका है। तो बहुत शोक और दुख के लिए कौन से इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे, आस। अप्रूवल थ्रू
bravo, well done, as bravo you have done a wonderful deed. ब्रेवो मतलब शाबाशी देना, ब्रावो। आप किसी भी स्टूडेंट को भी शाबाशी दे सकते हैं, घर में भी आप बच्चों को शाबाशी दे सकते हैं कुछ भी अच्छा कार्य करने पर, तो उसके लिए आप कौन सा इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रेवो। ब्रेवो, यू हैव डन अ वंडरफुल डीड, कि तुमने बहुत अच्छी डील की है, तो उसके लिए आपको शाबाशी मिली है। आपने बहुत अच्छा कोई कार्य किया है तो उसके लिए आपको शाबाशी मिली है, और उसके लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है, ब्रेवो। तो यहाँ हमने चैप्टर पढ़ा था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो कि एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग, इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग को, सॉरो फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फीलिंग्स को, सरप्राइजिंग फीलिंग्स को। और उसके लिए जो भी इंटरजेक्शन यूज़ होते हैं, जैसे बहुत खुशी होती है तो उसके लिए हुज़्ज़ा, हुर्रा, हुर्रा, ये सब। और बहुत सॉरो होता है तो आस, आहामी, राइट। और बहुत शोक होता है, मतलब बहुत सरप्राइज वाला होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाँ, व्हाट, ओके। और बहुत हैप्पीनेस के लिए भी, या बहुत सरप्राइज के साथ हैप्पीनेस हो रहा है तो वंडरफुल, वाव। और शाबाशी के लिए ब्रावो। तो इन इंटरजेक्शन का यूज़ करना यहाँ बताया गया है। इसी के साथ एक एक्सरसाइज दी गई है, उसमें MCQs हैं। डैश माई पर्स इज लॉस्ट, तो अब यहाँ पे पर्स गुम गया है तो क्या हुआ है, दुख वाली बात है, तो यहाँ के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज होगा, आस। डैश वी हैव वॉन द मैच, अचानक से मैच जीत चुके हैं, तो यहाँ पे कौन सा इंटरजेक्शन यूज होगा, हुर्रा। डैश आई एम रन, मेरे चोट लग गई है, तो आहामी और आस दोनों का यूज़ होगा, हुर्रा का यूज़ नहीं होगा, आहामी। हुर्रा तो बहुत खुशी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों दिखा है, आहामी और आस, तो दोनों का यूज़ हो सकता है चोट लगने पर, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, देन पिक आउट द इंटरजेक्शन इन देम। अब यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरजेक्शन लिखना है, मतलब उसमें सेंटेंस में से निकालना है कि ये कौन सा इंटरजेक्शन है। शेम, यू डिसऑनर्ड योर ओन मदर। शेम मतलब आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने जो है माता जी हैं उनका ही अपमान कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेम इंटरजेक्शन का यूज़ हुआ है। ब्रेवो, यू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, यहाँ शाबाशी दी जा रही है कि तुमने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दी है, तो यहाँ का जो इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है वो ब्रेवो। आहा हैव द पुलिसमैन गॉन, यहाँ एक रिलैक्स के लिए आहा इंटरजेक्शन का यूज़ हुआ है कि पुलिस चली गई है। आहा मी, यू हैव किल्ड माई डॉग, तुमने मेरे डॉगी को मार दिया है, तो यहाँ पर जो इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है वो आहा मी, जो एक दर्द का एहसास करा रहा है, दुख का एहसास करा रहा है, आहा मी, है ना। हुर्रा, वी हैव वॉन द कप, हुर्रा हमने कप जीत लिया है, तो यहाँ पर बहुत खुशी के लिए, बहुत खुशी के कारण एक्साइटमेंट है, उसके लिए कौन सा यूज़ हुआ है इंटरजेक्शन, हुर्रा। आस माई ग्रैंडपा इज नो मोर, आस यहाँ पे बहुत दुख के लिए इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है, आस, कि मेरे दादाजी अब नहीं रहे। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ पर जो हेलो इंटरजेक्शन का यूज़ हुआ है वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए हुआ है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हेलो, हु आर यू, हेलो तुम कौन हो, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये जो हेलो इंटरजेक्शन है वो आपकी तरफ आपको अट्रैक्ट करने के लिए या आपका ध्यान एकत्रित करने के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हेलो इंटरजेक्शन का यूज़ हुआ है। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब ये जो एक्सरसाइज है मैंने PDF में डाल के दी है, आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में करना है। सो हमारा जो चैप्टर था इंटरजेक्शन वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारा रिवीजन चल रहा था, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा चैप्टर। नाउ यू कैन डू योर वर्क इन योर कॉपी, इन योर ग्रामर कॉपी, and properly and neat and clean. So thank you so much.